अब काफी रिलीफ है। तो पहले क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको सर्वाइकल, आपको कैसे पता था सर्वाइकल आपको सबसे पहले? डॉक्टर को दिखाया मैंने, उससे वैसे गर्दन ज़्यादा देर ऐसे रहती नहीं, कहीं सफर में जाऊंगी गाड़ी वाड़ी में बैठ, गर्दन बहुत थकान गर्दन में। हाँ, तो उसके बाद एक्सरे हमारा है, गर्दन दर्द, कंधे दर्द, कंधे दर्द, हाथों पर भी आता था दर्द, इनमें भी हाँ आता था? हाँ झंझन झंझन होता था। हाँ। तो देखिए आपकी नस दबने शुरू हो गई ना, कंप्रेशन होना शुरू हो गया। हाँ, तो यही चीज है। और कोई कंडीशन और कोई है? कमर दर्द की दिक्कत है, आपको कुछ फर्क पड़ा योगा से? योगा से कमर दर्द का फर्क नहीं पड़ा। योगा में से कमर दर्द का फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। कि आप कितने टाइम से योगा कर रहे हैं? कितने टाइम से योगा कर रहे हैं? एक महीना एक महीना हो गया। तो आपको ऐसे 19-20 का फर्क नहीं पड़ा है कमर दर्द में? कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या क्या आता, दिक्कत क्या क्या होती है कमर दर्द में? दिक्कत ये है कि जैसे मैं कभी बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेड यूज करने की, बेड यूज करने की, अदरवाइज का बेड भी बहुत कम यूज करता है। ऐसा नहीं कि असहनी है, ठीक है, जब छूटूंगा तो दर्द होगा, ठीक है, मैं ठीक है। और घुटनों में जैसे घुटनों के बाद बैठ गया, हाँ, फिर शुरू हो जाएगा। अगर घूम रहा हूँ धीरे धीरे, हाँ, तो जब कमर दर्द रहेगा तब ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक बात बोली ना कि बेल्ट पहनने की आदत। बेल्ट पहनने की आदत क्या है ना, बेल्ट पहनना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन तब तक जब आपको मतलब 10-15 दिन या 20 दिन है ना, किसी पेन को रोकने के लिए, सिचुएट करने के लिए बेल्ट पहनना जरूरी है। लेकिन बेल्ट की ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? कि आप वो मसल को ना आइसोलेट कर रहे हैं। कमर दर्द हो रही है, आपने कमर पर बेल्ट लगा ली, अब वो जो मसल है ना जो काम करती है, सपोर्ट करती है, वो अपना काम नहीं करेगी, वो बेल्ट करेगी, है ना। तो जब आप वो बेल्ट हटाएंगे ना, तो वो मसल को अपना काम भूल जाएगी, उसको नहीं पता कि भाई मेरे को करना है, आप लोगों को लगेगा बेल्ट लगी है वही संभाल लेंगे। तो उससे क्या है ना, आप फिर अपनी जब नॉर्मली जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जब जाते हैं तब आपको इशू ना लगेगा, है ना। आपके साथ भी यही हुआ है। अब अभी आपको योगा से क्योंकि वो ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर बैक एक्सरसाइज, कमर दर्द की एक्सरसाइजेज हैं, ये थेरेपी सेशन है, वो चैनल करते हैं और एक्सरसाइजेज भी अच्छे से करते हैं, जैसा घर से करा जाता है, तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है। तो जैसे क्या है, गठिया आज के टाइम में कॉमन कंडीशन हो गई। गठिया आप लोग समझते हैं, घुटने की जो दर्द होता है नॉर्मली, मतलब मैं घुटने में ज़्यादा बोल रहा हूँ, घुटने में ज़्यादा होता है, और भी कंडीशन में होता है, घुटने में ज़्यादा होता है। कमर दर्द आज के टाइम में सबसे कॉमन है ना। सर्वाइकल, गर्दन का दर्द तो मुझे लग रहा है कि सभी को होगा, है ना, सभी को होगा, गर्दन दर्द होता ही होगा। लेट के टाइम आपको दर्द होता होगा, असर जरूरी होगी, रात के टाइम में नींद नहीं आती होगी, ये वाली प्रॉब्लम मुझे लग रहा है नॉर्मल है ना। एग्जैक्टली। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से? क्या कारण हो सकते हैं? फोन देखने का, एग्जैक्टली, फोन देखना एक बहुत बड़ा कंडीशन है इसका, कि आप गर्दन नीचे झुका के करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम करेगी, है ना। और क्या क्या, और आपको क्या लगता है सर्वाइकल में और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे टीचर, आपको कोई टीचर है? कोई नहीं टीचर है। टीचर लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका क्या है नॉर्मली काम काफ़ी देर तक ब्लैक बोर्ड में या बोर्ड पे लिखने का हो, काफ़ी देर तक होता है। कमर में दर्द होने का कंडीशन टीचर में बहुत आती है, काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, घुटनों में दर्द आता है और काफ में पेन आता है, पिंडियों में, है ना। ऐसी बैंकर्स की भी प्रॉब्लम होती है। ये कुछ कंडीशन ऐसी है ना जो किसी जो प्रोफेशन है ना वो गले लगा देते हैं कि नहीं भाई अगर प्रोफेशन का हो तो ये तो प्रॉब्लम आई है। हम इनसे बचने के लिए क्या करना है, इनसे बचने के लिए फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन जरूरी होगी। आप एटलीस्ट एक बार जाओ, क्लिनिक पे जाओ, आप बोलो कि मेरा प्रोफेशन टीचर का है, मुझे ऐसे चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, तो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी गर्दन को रखना चाहिए या फिर क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम आए। क्योंकि क्या है, एक सरकारी टीचर है, लेकिन आपको सिंपल से बताओ, एक सरकारी टीचर है वो 60 साल का अपनी नौकरी करता है, ठीक है। 60 साल के बाद क्या होगा? 60 साल के बाद तो कोई ना कोई बुरी सी कंडीशन लेकर बैठा रहता है ना। ये एक्चुअल में होता है, जो मैं आपने बता रहा हूँ, करियर की बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है। 60 साल के बाद या तो स्पॉन्डिलाइटिस लेके बैठा होगा या तो गठिया लेके बैठा होगा, है ना, ऐसा कुछ होता है। सिर्फ टीचर ही नहीं, आर्मी में भी होते हैं, पुलिस भी होती है, बहुत सारे हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो आपका जहाँ जहाँ पर पॉस्चर खराब हो रहा है, पॉस्चर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं वो करा रहा हूँ, पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई लोग आपने देखा होगा इस तरीके से चलते हैं, है ना, कई लोग ऐसे चलते हैं, कई लोग आपने पैरों को ध्यान दिया होगा, पैर उनके बहुत ज़्यादा पीछे को चले जाते हैं, शायद ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं होता, मैं करता हूँ, है ना। तो
नॉर्मल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, आने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे आपको गठिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको गर्दन की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए ही फिजियोथेरेपी बनी है कि आपको गाइडेंस मिल सके। दवाइयाँ तब ज़रूरी होती है जब आपको पेन अनबेरेबल है, मतलब आप पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब आपको दवाई प्रेफर करनी चाहिए। दवाई भी इम्पॉर्टेंट होती है, बट वो तब जब आपको प्रेफर नहीं करा जा रहा है कि आपको अभी एक्सरसाइज नहीं करनी, अभी आपको थेरेपी सेशन नहीं लेंगे, आपको सिर्फ दवाइयों पे जाना है, तब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपका अगर ये कंडीशन खत्म हो चुका है, आपको पेन कम है और आपको डाउट है यार मेरे को पेन आया है, तो आप एक बार एटलीस्ट कंसल्ट करें। बाकी आज में दौड़ रहा है, यहाँ पे चीख किसी को ये कितने दिन की बात है? एक डेढ़ साल अब आपको होता है हमें चावल ये 4 दिन का लगता है। और ऐसे मिलता नहीं। हाँ, तो ये आपको कभी ना कभी इंजरी हुई होगी, ये तो वो दौड़ने में बढ़ हाँ इंजरी आई होगी, तो यहाँ पे मिनिस्टर होता है। और अब ये तो बताएगा अभी डाइटर और जैसे जोर बढ़ा दे पैर में तब एग्जैक्टली। तो इनका जो कंडीशन है ना, उसमें क्या है, मसल वीकनेस हुई पड़ी है। कभी भी आपको कोई तरह की इंजरी होती है ना, कोई भी तरह की इंजरी होती है, कंधे में हो, घुटने में हो, कमर में हो, तो आपको उसके बाद क्या है ना, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, फिजियोथेरेपी में एक पार्ट होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो आपका जो चोट है वो जगह पर ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो मसल्स में ताकत वापस जो पुरानी होती है ना, वो वापस नहीं आती। तो वो वापस नहीं आती, जब वो वापस नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब नॉर्मली तो वही हो ना, जैसे हो वैसे रहोगे, लेकिन आपकी मसल की प्रॉब्लम है ना, तो आपको उससे प्रॉब्लम आएगी। दौड़ वाले तो दौड़ने में प्रॉब्लम ना हाँ यही है। एग्जैक्टली, तो ये टाइटनेस बनने लग गई, सर ये क्यों, ये अननेसेसरी जोर आने लगा। कभी भी आपको अगर शरीर में कहीं पर भी आपको अगर बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है, टाइटनेस फील हो रही है, तो आप समझिए कि आपका या तो पॉस्चर खराब है, या आपने वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा रखा है उस मसल पे, या फिर वो मसल अभी तैयार नहीं है उस एक्टिविटी को करने की। ये 3 से 4 चीज़ें ही होती हैं। आप समझ रहे हैं इस बात, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो बस बहुत सीधी सीधी चीज़ है कि अगर आपको कहीं पर पेन हो रहा है या फिर कहीं पर टाइटनेस है, तो आप सीधी सीधी समझिए कि वो मसल अभी तैयार नहीं है, ठीक है, उसको तैयार करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, इसकी रिसर्च, इनकी पढ़ाई इसीलिए होती है ताकि आप लोग को एक चीज़ समझा सके या फिर आपका ट्रीटमेंट उस तरीके से करा जा सके, ठीक है। वरना हमारा भी क्या, आदमी जिम खोल के बैठ जाते हैं, जिनमें वो बहुत सारी मशीन रख लेते और बना देते कि चलो आगे वेट कर दो, है ना। क्यों हम लोग बैठे रहते हैं, कंसल्ट करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, कोई इसीलिए समझाते हैं क्योंकि हमारा काम जिम वाला नहीं है, हम लोग गैप है। हाँ 4-5 साल हो गए, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन आपने कितने टाइम तक दवाई खाई सर? एक आध दिन खुद मना कर रहे हैं। आपने कहाँ दिखाया था, यहाँ हल्द्वानी में भी कहाँ? प्रदीप पांडे जी, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अगर एक हाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ और करेक्ट करता हूँ उसमें, नहीं ये हाँ योगा देखिए, आपके जो डॉक्टर है ना, उन्होंने आपको एडवाइस अच्छी करी है कि दवाई से ज़्यादा काम फायदा नहीं है, आप एक्सरसाइज से ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मैं क्लॉज में निकालता हूँ, मतलब हम लोग के जो रिसर्च में आता है वो चीज़ बताता हूँ। एक क्लॉज एक ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कमर दर्द हो रहा है किसी को, तो उनको ये बोला जाता है कि आप झुकना मत करो या भारी वजन मत उठाना। आपकी स्पाइन कैसी होती है, आपको स्पाइन देखी है आपने? स्पाइन आपकी चेन की तरह होती है, जोड़ी होती है ना, सीधी हड्डी नहीं होती है, जोड़ होते हैं। तो अब अगर आप जोड़ को हिलाओगे नहीं तो वो कैसे रहेगी, अकड़ जाएगी, सीधी सी बात है ना। अब आपसे अगर कह दे कि भाई झुकना नहीं, लेकिन आपका स्पाइनल काम तो है झुकने का, हाँ झुकना है, वो नेचुरल प्रोसेस है ना। आप उसको 15 दिन की लिमिट कर सकते हो, 1 महीने की लिमिट कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा करोगे तो आप हो सकता है वो दिक्कत से बच जाओ, लेकिन कोई नई चीज़ आ रही है ना। तो वजन नहीं उठाना या फिर आगे को नहीं झुकना, ये एक टाइम लिमिट की चीज़ होती है। कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ का ही गाइडेंस आपको मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, चार्ट दिया हुआ था, ठीक है। हाँ
एक्सरसाइज पे ध्यान दो। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि आपको प्रिकॉशन को प्रिवेंटिव कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना, है ना। आप लाइफ टाइम अगर ये चीज लेके चलोगे कि यार मुझे झुकना नहीं है तो गलत है, ऐसा भी नहीं करना होगा, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज है आपको क्या करना है, आप दवाई क्यों खा रहे हो, आप इलाज क्यों करा रहे हो, आप इलाज इसलिए करा रहे हो ताकि आप अपने पुराना जो कर सकते थे वो करो, स्वस्थ हो जाए। ये नहीं कि आपको भाई वहाँ से वो मिले कि नहीं हम ये चीज़ छोड़ दें, ये आज के बाद नहीं करना। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशन होती है बच्चे में, कुछ ऐसे प्रेफरेंस होते हैं जो शायद मना हो जाते हैं, उसकी वजह कुछ और होती है, उसकी वजह ग्रेड्स के ऊपर होती है कि भैया वो इंजरी या फिर वो कंडीशन कितनी पुरानी होती है ना। बट हर चीज़ का ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे अंकल ने कहा कि इसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए आपको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या है, आपके लिए एक्सरसाइज स्पेशली डिजाइन करी जाती है, सारी एक्सरसाइज आपके लिए डिजाइन करी जाती है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एक्सरसाइज सब पे, मैं तो ऐसा नहीं करता, बाकी को मुझे नहीं पता, मैं सिंपली बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि एक ही एक्सरसाइज सब पे डाल दी जाए, ऐसा नहीं होता, और ये चीज़ होती भी नहीं, हम लोग को नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो आप लोग को इसके आगे अपना डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैंने अपने तरफ से फिजियोथेरेपी का थोड़ा बहुत शायद आपको बता दिया है, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, योगा, जब ये सब चीज़ें रिसर्च कर रखी है, ठीक है। हाँ, मसाज को लेकर मैं आपको एक बता दूँ, मसाज नहीं आती थेरेपी सेंटर थेरेपी में, मसाज एक छोटा सा पार्ट होता है, वो सिर्फ रिलैक्स करने के लिए होती है, और सबसे बड़ी बात है वो इलाज नहीं होता है। जो पोटली थेरेपी होती है वो क्या होता कौन सी है? मैम? पोटली थेरेपी। पोटली थेरेपी या आयुर्वेदिक थेरेपी, मसाज से पंचकर्मा इसमें आता है, अच्छा, है ना। अच्छा। वो अलग नहीं, वो अलग चीज़ होती वो है, दवाई को एक पोटली बनाते हैं उससे। हाँ, उससे वो अलग चीज़ होती है। मैंने वो कराई थी ना अपनी इसलिए, तो मैं ऐसा करा कि- नहीं पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा, आपको इसलिए नहीं पड़ेगा। चलिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन देता हूँ, अच्छा था जो आप बता रहे हैं ना कि पैसे ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितने का पर्चा लगता है? कोई 500, ठीक है, एक पर्चा लगता है, वन टाइम वॉक, कितने दिन के लिए चलता है वो? हफ्ता भर या 10 दिन, मुश्किल है ना। दवाइयाँ कितने की आती हैं? 500,000 की दवाई आती है, मतलब कि आप मान के चलो कि आप 1500 रुपये कम से कम खर्च करके आ जाओ 10 दिन के लिए, ठीक है। अब आप जैसे बोल रहे हो कि 400-500 रुपये लगता है, ठीक है। अब मेरे क्लिनिक पे जैसे क्या है, बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है वो 250 रुपये का होता है, 250 से 300 रुपये जो है वो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट बेकार है, ऐसा नहीं है, वो बेसिक है, वो थोड़ा सा लंबा चलता है, बस ये होता है। लेकिन अब हमारे वहाँ ऐसा होता है ना, देखिए कई लोगों की धारणा ये भी है कि फिजियोथेरेपी रोज करानी है, रोज आप जाओ रोज फिजियोथेरेपी करो, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको रोज जाना है थेरेपी सेंटर। थेरेपी सेंटर्स में रोज वही लोग आते हैं जिनको इतना पेन है कि वो बेड से ऊपर उठ के बहुत ज़्यादा पेन, उनको 5 दिन रेगुलर करानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको आप चल फिर आप खुद आ रहे हो चल के, ठीक है, आप स्कूटी पे आ रहे हो, गाड़ी में आ रहे हो, तो आपको इतना पेन नहीं है कि आप क्या बोलते बेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको आराम चाहिए। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको रोज आना है, आप एक दिन सेशन लो, फिर 3 दिन का अपॉइंटमेंट लो, फिर सेशन लो 3 दिन का। उसमें क्या है, बीच बीच में आपको एक्सरसाइज के चार्ट दिए जाएंगे कि आपको घर के लिए एक्सरसाइज कितने टाइम तक करनी है। जब दवाई खाते हो कि आप सुबह शाम को दवाई खाते हो, तो वैसे सुबह शाम को एक्सरसाइज करते है ना। ये तो ईजी है ना आपके लिए, ये तो काफ़ी ईजी है आपके लिए। और इसमें तो मुझे लगता है जितना 1500 खर्च करो उससे कम ही होगा। अगर आप 5 सेशन भी लेते हो तो गैप गैप में भी लेते हो तो 250